जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK25 न्यूज़ में आपका मेज़बान मेराज। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तालिब चौधरी साहब। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ जो मसला आज इनके साथ हुआ, क्या कुछ जो है इनकी डिटेल्स है, क्या कुछ वो इनसे ही हम खुद जानने की कोशिश करें। जी तालिब साहब। जी महाराज साहब, आज हूँ अदालत में तो जम्मू अदालत में मेरी तारीख थी तो वह देण आयो तो कुछ 5-7 वकील जड़ा था वे मेरे ऑलरेडी पीछो करें था और फिर वे अदालत के अंदर खुदा जाने उनकी केस थो कि नहीं थो वे वैसे ही मैंने ही फॉलो करें था। तो उस तो बाद जिस वक्त जज साहब नाल उन्होंने बुलाया जज साहब ने मेरे नाल गलबात शुरू की तो इससे दरमियान में उसने एक वकील ने मैंने गाल कटनी शुरू कर छड़ी और बांध उछट के अपनी जी साइड पे तालिब साहब, या हम कहा कि गाल किस वजह तो निकली, और नहीं के कुछ इसकी इसको प्रॉब्लम। नहीं पता मेरी जान ना मैंने इस बारे में नहीं पता जी उन लोगों ने जानतो भी नहीं और बस उन्होंने फिर अटैक किया मेरे पर फिर मैंने मारना शुरू कर छड़िया उसका ये जख्म अजे मेरा सिर जी पर जी चेहरा पर मौजूद है। जी तो बस यही सारो माजरू है अब उस तो बाद अदालत भेज रहे हूँ काफी टाइम रखे उन्होंने एक कमरा में फिर उस तो बाद हूँ यो आ गया मीडिया ना गलबात करन जी जी। हर के कुछ अगैर को प्रोसेस 12 में जिस पर थाना लड़ाई हुई है कोर्ट में कैन मावा के की मारपीट जी हुई है उसके ऊपर के कुछ था। लड़ाई नहीं हुई जी मेरे पर हमलो हुआ है और लड़ाई तद हुआ है जब बराबर को मुकाबला हुआ है वो एक तो और बेशुमार था और मेरे पर भी हमला हुआ देखेंगे इसमें चीफ जिन्हें चीफ साहब हैं जम्मू कश्मीर का उन्होंने कंप्लेंट करूंगा उस जी तो बाद देखा खुदा ना के मंजूर है बाकी लड़ाई जारी रहेगी जितना भी देवसर के अंदर लोग मारे हैं या बाकी गिरफ्तार किया जा रहे हैं जी जी उन सारे लोग की लड़ाई भी रहेगी जारी और जिड़ा लोग अपना माल मवेशी लेके कश्मीर जा रहे हैं उन्होंने पकड़ तकड़ा उन्होंने मुसीबत है उनके वास्ते भी गल करांगा गल करता रहूं। हाँ देखिए ये बुनियादी तौर पे तीसरी बॉडी दी गई है और हम इसीलिए जुडिशियल प्रोब की बार बार डिमांड कर रहे थे और ताकि तीसरा नौजवान जो है मुख्तार भाई वो जिंदा वापस आ जाता उसके 3 बच्चे हैं उनको उनका बाप मिल जाता उसकी बूढ़ी माँ है बूढ़ा बाप है उनको बेटा मिल जाता लेकिन बदकिस्मती से जुडिशियल प्रोब नहीं हुई और जज साहब तैनात हुए होते तो उसको जिंदा बचा लेते लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मर जाना पुरानी सब्जी को फेंक देने से भी ज्यादा कीमती नहीं है। तो आज बड़ा हैरान कुन मसला है कि कल जब मैं वहां से निकला हूँ पुलिस को पता है वहाँ की कश्मीर पुलिस को कि मैं तारीख देने जम्मू के लिए आया हूँ। तो जब मैं यहाँ अदालत में पहुंचा अदालत में मुझ पे हमला हुआ और मैं यहाँ अंगेज कर दिया गया और कश्मीर के अंदर वहाँ डेड बॉडी मिल गई सेम टाइमिंग ये भी अपने आप में ये बहुत बड़ा बताती है जब मैं 1 महीना वहाँ पे बैठा हुआ था तब डेड बॉडी नहीं मिली लेकिन जैसे ही मैं यहाँ जम्मू में पहुंचा और मुझ पे अटैक हुआ उसी वक्त डेड बॉडी मिल गई। तो अब जिस तरीके से अब अभी भी आपकी मांग वही है सेम। नहीं जुडिशियल इंक्वायरी पे तो हम अड़े रहेंगे ये चाहे एक अटैक छोड़ के जितने मर्जी कर लें जो मर्जी कर लें जुडिशियल प्रोब तो हमने करवानी है जुडिशियल प्रोब चाहे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ेगा चाहे गोली खानी पड़ेगी हम जुडिशियल प्रोब कराएंगे क्योंकि यहाँ पे पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे कम से कम जज साहिबान जो हैं उनके कोई जज साहब को तैनात किया जाता है तो वो चीजें खुल के आएंगी सामने। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि उमर साहब भी इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे उमर साहब के डिप्टी सीएम साहब सुरेंद्र साहब गए हुए थे उन्होंने वादा भी किया ऑन रिकॉर्ड किया मीडिया के सामने लेकिन उसके बाद भी कोई जुडिशियल प्रोब के बारे में कोई आगे पेशरफ्त नहीं। तालिब साहब आज जो हाईकोर्ट में आकर हमला हुआ, क्या वजह थी, क्या रीजन था और कौन लोग थे हमला करने वाले? जनाब देखिए मैं जैसे ही अदालत में पहुंचा हूं तो कोई 5-7 वकील जो थे मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे पीछे से मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वकील कोर्ट के अंदर वकील ही होते हैं। तो बिल आखिर जैसे ही मैं मेरे वकील थोड़े लेट हो गए तो जैसे जज साहब ने ये कामिली साहब ने मेरा नाम पुकारा तो मैं जैसे जज साहब के पास गया उन्होंने मुझसे पूछा आपके वकील साहब कहाँ हैं मैं उनसे बात ही कर रहा था कि इन बिटवीन उन्होंने मुझे गाली दी एक वकील ने और उसके बाद मुझे बाजू से पकड़ के अपनी तरफ खींचा तो मैंने जब कहा कि जज साहब से गुहार लगाई मैंने कहा जज साहब ये क्या है दे पीपल आर ड्रैगिंग एंड अब्यूजिंग मी इन फ्रंट ऑफ यू तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया फिर उसके बाद अब मेरी पूरी तरीके से आंखें भी नहीं खुल रही यहाँ पे भी दर्द है काफी यहाँ पे भी निशानात हैं यहाँ पे भी हैं फिर उसके बाद वकील ही वही तबका है कि बहुत सारे वकील मेरे रेस्क्यू में आए उन्होंने मुझे बचाया और पुलिस के जो 2-3 लोग रहते हैं वहाँ पे अंदर उन्होंने भी बेचारों ने मुझे रेस्क्यू करके एक कमरे में बंद किया और 1-1.5 घंटे के बाद वहां से मुझे निकाला सेफ तरीके से वहां से निकला हूँ मैं कोर्ट से और सीधा आप लोगों के पास चला आया। इन बिटवीन मैंने ये खबर सुनी कि तीसरे बच्चे की डेड बॉडी भी मिल गई है। अब अब अपना गम एक तरफ लेकिन वो लड़के की जो डेड बॉडी मिली है वो ज्यादा सीरियस इशू है। अब कश्मीर की ओर कुछ करेंगे वहाँ जाना है। मैं देखता हूँ अभी तो फिलहाल मेरी सेहत भी ठीक नहीं है इस वक्त मेरे सिर में बहुत दर्द है मैं देखता हूँ सबसे पहले तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा बाकी वो प्लस साथियों के समेत तो फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम करें।